जादुई अनाथ बच्चे का दुख। हे भगवान, ये कैसे दुख दिखा रहा है तू? किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? आखिर मेरा और मेरे बच्चों का कसूर क्या है? मीना तेज बारिश में अपने बच्चे को गोदी में लिए रास्ते में चल रही होती है। उसके पति विक्रम ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली और उसे उसके बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। बेचारी मीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। आज रात यहीं रुक जाती हूँ। मीना उस झोपड़ी में जाती है और अपने मुन्ना को एक चारपाई पर लिटा देती है। मुन्ना, तू यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए दूध लेकर। मीना अपने बच्चे के लिए दूध लेने निकल जाती है। दूध लेकर जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में एक बहुत ही तेजी से कार आ रही होती है, जिससे मीना का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी वाला उसे मारकर वहां से निकल जाता है। वो अमावस्या की रात होती है और मीना दर्द में तड़पते हुए कहती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरे मुन्ना का कोई नहीं है इस दुनिया में और तूने मुझे उससे छीन लिया। तभी आकाश से रोशनी आती है जो सीधा उस बच्चे के ऊपर आकर गिरती है। चिंता मत करो मीना, तुम्हारे मुन्ना को कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही मीना अपने प्राण छोड़ देती है। तभी उस झोपड़ी में एक सुशीला नाम की औरत आती है। आखिर आज खाने का जुगाड़ तो हो ही गया। पता नहीं कल मुझे भीख मिलेगी या नहीं। ये सोचती हुई जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचती है, उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, आज मेरी झोपड़ी में से बच्चे के रोने की आवाज कैसे आ रही है? जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, उसको उसकी चारपाई पर एक बच्चा दिखाई देता है। अरे, ये नन्हे उस्ताद मेरे घर कहाँ से आए? तभी वो बच्चा रोने लगता है। ओले ओले, चुप हो जाओ, रोते नहीं। सुशीला बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर ही रही होती है। इतने में उस बच्चे की एक आंख से आंसू की जगह सोना और दूसरी आंख में से हीरे निकलने लगते हैं। ये देख सुशीला अचंभित रह जाती है। हे भगवान, ये कैसे मुमकिन है? इस बच्चे की तो एक आंख से हीरे और दूसरी में से सोना निकल रहा है। लगता है ये कोई जादुई अनाथ बच्चा है जिसकी एक आंख सोना देती है तो दूसरी हीरे। भगवान तेरा शुक्रिया, तू हर किसी की सुनता है। आज तूने इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ये कहकर वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन सुबह वो हीरे और सोने को बेचकर अपने लिए एक अच्छा घर खरीदती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो उस जादुई बच्चे की वजह से काफी अमीर हो जाती है। एक दिन सुबह, सुशीला बहन, सुशीला बहन, दरवाजा खोलो बहन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो तुम सब मेरे दरवाजे पर? क्या बताऊं बहन, हमारे गांव की एक औरत बहुत ही मुसीबत में है, अपने आखिरी दौर से गुजर रही है। उसका बच्चा उल्टा है, अगर सही समय पर हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान जा सकती है और इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस औरत के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद सुशीला जादुई अनाथ बच्चे को चुप करवाने उसके पास जाती है। पर तभी गांव की औरत जादुई बच्चे की आंख से सोना और हीरे निकलते हुए देख लेती है। अरे सुशीला बहन, इस बच्चे की आंख में से तो सोना और हीरे निकल रहे हैं। क्या ये बच्चा कोई जादुई बच्चा है? हाँ बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है, जिसके बाद इसकी एक आंख से सोना और दूसरी से हीरे निकलते हैं। ये लो सोना और हीरे और उस औरत का इलाज करवाओ। जरूरत पड़ी तो और पैसे ले जाना। वो औरत पैसे लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोगों को जादुई अनाथ बच्चे के बारे में पता चल जाता है और ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। अगर मैं इस बच्चे को अपने पास रखूं, तो ये बच्चा मुझे माला माल कर देगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर गांव का मुखिया सुशीला के घर जाता है और कहता है, देखो सुशीला, इस बच्चे के माता पिता मेरे घर इसका इंतजार कर रहे हैं। तू मुझे ये बच्चा दे दे ताकि मैं इसे इसकी सही जगह पहुंचा सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ और ये बच्चा मेरा है। इस बच्चे का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये ऐसे नहीं मानेगी। मुखिया अपने साथ लाए हुए कुछ गुंडों को इशारा कर देता है, जिसके बाद वो लोग सुशीला को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मत ले जाओ उसे, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। सुशीला को ऐसे रोता देख बच्चा रोने लगता है और तभी उसकी एक आंख से ढेर सारा सोना और दूसरी आंख से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो गुंडे
सुशीला को मारना बंद कर देते हैं और सोना और हीरे उठाने लगते हैं। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो? ये सोना और हीरे मेरे हैं और लालची लौंडो, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। ये सब सुशीला देख रही होती है। तभी वो जादुई अनाथ बच्चे को मुखिया की गोद से छीन लेती है और लाठी से मुखिया की खूब पिटाई करती है। रुको तुम लोग, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुन्ना को मुझसे छीनने की? सुशीला उन्हें खूब मारती है और मार मार के भगा देती है। मुन्ना मुझे माफ कर दे, मैं तुझ तक कभी भी कोई भी दुख नहीं पहुंचने दूंगी। सुशीला जादुई अनाथ बच्चे को प्यार कर ही रही होती है। इतने में वहाँ जादुई अनाथ बच्चे की असली माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और सुशीला से कहती है, बहन तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बच्चे के दर्द को समझा और हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह पाला। मीना सुशीला को अपनी सारी कहानी बताती है, जिसे सुन के सुशीला कहती है, तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ हुआ, लेकिन ये बच्चा केवल तुम्हारा नहीं मेरा भी है। जन्म तुमने दिया तो पाला मैंने। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे मुन्ना को एक साधारण बच्चा बना दोगी? सुशीला की बात सुनकर मीना अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा बना देती है, जिसके बाद सुशीला अपने मुन्ना के